हमारे एक व्यूवर हैं, आप ही में से एक शख्स हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है और सवाल ये है कि मैं लोगों की बातों का बुरा बहुत मानता हूँ और बड़ी जल्दी बुरा मान जाता हूँ। कोई मुझे ज़रा सी कोई बात कहता है और मुझे बहुत हर्ट करती है और उसको लेके मैं कई दिन सोचता रहता हूँ, चाहे वो बात ठीक हो या ना हो, फिर भी मुझे बुरी लगती है। हमें अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिल रही होती हैं, कभी फैमिली की तरफ से, कभी सोसाइटी की तरफ से, कभी हमारे कोलीग्स, कभी हमारे बॉस हमें ये बोल रहे होते हैं, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में और तुम एक दिन ऐसे ही एक फेलियर रहोगे और इसी तरह से तुम मर जाओगे। ये अक्सर हमें सुनने को मिलता है। अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए? इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बातों का बुरा लगना, जब कोई शख्स हमें कोई बात कहता है, चाहे वो हमारी फेवर में है या नहीं है, बातों का बुरा लगना बिल्कुल जायज़ है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको बुरा लगता है, ठीक है? क्योंकि बुरा लगने वाला है आपको, मुझे भी लगता है, मुझे भी बड़े लोगों ने बहुत कुछ कहा हुआ है। वर्क प्लेस पे, फैमिली में बड़ा कुछ सुनते हैं हम लोग। इट्स ऑल नॉर्मल एंड इट्स ऑल फेयर। मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ कि चीज़ें होती किस तरह से हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम ही रीज़न होते हैं। अगर आपके माँ बाप आपको ये कहते हैं कि तुम दुनिया के शहजादे हो, तुम दुनिया के राजकुमार हो या तुम दुनिया की शहजादी हो, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत और तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और तुमसे ज़्यादा अक्लमंद इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो क्या आप उस चीज़ को मान लेंगे? ऑफ कोर्स आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम रॉयल फैमिली से नहीं हैं, ठीक है? हम एक एवरेज और मीडियोकर सी फैमिली से हैं और हम वो चीज़ नहीं मानेंगे और वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। तो अगर वही माँ बाप आपको ये कह देते हैं कि तुम निकम्मे हो, तुम काम नहीं करते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो ये बात आप क्यों मान लेते हैं? अब या तो एक तरफ वो जो बात कर रहे हैं, जितनी अच्छी बातें हैं, या तो उन सबको माने, उनको आप नहीं मान रहे क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड नहीं है। उन सारी बातों को आप मान रहे हैं जो बुरी आपके बारे में वो कहते हैं, लेकिन वो भी सच नहीं है। तो या तो दोनों बातों को माने, फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, या फिर एक बात को मान रहे हैं, अगर दूसरी बात को आप नहीं मान रहे तो इसका मतलब कि आप में ड्यूअल नेचर है, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप खुद हैं। अब आप फर्ज कर लें कि आपको एक गाड़ी दे दी जाए और उस गाड़ी के अंदर अनलिमिटेड पेट्रोल उसमें डलवा के वो आपके हैंड ओवर कर दी है। अब आप उस गाड़ी को कभी इधर लेके जाएंगे, कभी उधर लेके जाएंगे, इधर उधर घुमाएंगे आप उस गाड़ी को। क्यों? क्योंकि उसमें जो पेट्रोल है वो अनलिमिटेड है, आप उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इसी तरह इंसान एक दिन में पता नहीं कितने अल्फाज बोलता है, कितने जुमले बोलता है। हम पता नहीं इतने ज़्यादा दिन में जुमले बोलते हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते हैं, अल्फाज बोलते हैं हम इतने ज़्यादा। तो अब अगर उनमें से लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आके थोड़े ईगोज हर्ट हो जाती हैं लोगों की, लोगों के साथ एंगर इश्यूज होते हैं, वो अगर कोई बात कह देते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लोगों ने सारी बातें सच मान लेनी है। ये सारा कुछ यहाँ पे है। आपने जिस चीज़ को मान लिया वो है, को नहीं माना वो नहीं है। तो इट्स ऑल माइंड गेम। आप अगर इस कॉन्शियस को काबू कर सकते हैं तो यस, फिर उसमें आपका रोल होगा, अदरवाइज ये आपको चलाता रहेगा। अब देखें, एक जिंदगी मिली है हमें, सिर्फ एक जिंदगी हमें मिली है और हमारी जिंदगी में हजारों लोग हमें मिलेंगे और उन हजारों लोगों की करोड़ों ख्वाहिशात होंगी और करोड़ों अल्फाज होंगे आपके बारे में। हर शख्स की एक अपनी ख्वाहिश और अपने अल्फाज हैं। आप मुझे ये बताएं कि लोगों के अल्फाज और जो आपकी लाइफ है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? लोगों के अल्फाज आपकी लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं? मतलब इतनी लंबी जिंदगी है, इतने साल आपने जीना है और कोई आएगा कुछ दिनों के लिए आपके बारे में कुछ बोलेगा और आप वैसे उसको मान भी लोगे, अपनी जिंदगी में ढाल भी लोगे। ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। इसका मतलब है कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, आप अंदर से इनसिक्योर हैं, आप अपनी लाइफ को वैल्यू ही नहीं कर पाए, आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं। आपको कोई भी आएगा और हर्ट करके चला जाएगा। ये परमिशन आपने उनको दी हुई है। अब इसी चीज़ में ना लोग बड़ा पर्सनल हो जाते हैं। कई दफ़ा कोई बात आके बोल देता है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कौन बंदा आपसे क्या चाह रहा है या वो क्या चाहता है। लोग कभी कभी ना हमारी साइकोलॉजी को बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसको समझ के उसके अकॉर्डिंगली हमें चैलेंज करते हैं। मतलब फ़र्ज़ कर लें, आपको किसी ने कह दिया कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, ये निकम्मा है, इसमें तो इतना दम ही नहीं है। अब जब वो ये कह देगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और वो मोटिवेशन के बाद आप वो चैलेंज एक्सेप्ट करोगे और आप कहोगे नहीं, मैं तो काम का हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। आप वो काम करके दिखाओगे उनको। अब ऐसे तो कोई भी आपको अपना ड्राइवर बना ले तो क्या आप उसकी गाड़ी चलाना शुरू कर दोगे? चैलेंज हमेशा आपने खुद को खुद देना है। मोटिवेशन सिर्फ आप खुद को दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देगा आपको। और अगर कोई दूसरा चैलेंज कर भी रहा है आपको, आपकी साइकोलॉजी के साथ अगर कोई खेल रहा है, तो आपको फौरन पता चलना चाहिए और आपने उस पर तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है।
ठीक है? लोग बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। एक चीज़ समझ लें ज़िंदगी में, लोग आपसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, लोग आपसे ज़्यादा चालाक हैं, लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और लोग आपसे ज़्यादा मतलब निकलवा सकते हैं। लोगों को इन एस्पेक्ट्स के अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, ठीक है? आपको सारी समझ आ जाएगी कौन आपसे क्या चाहता है। एक्ट मत करें और लोगों की बातों को इतना पर्सनल मत लिया करें। हमेशा चैलेंज खुद को खुद दें, मोटिवेशन खुद को खुद दें। कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी लाइफ कहाँ पे जाएगी, आपने कामयाब होना है या नहीं होना है। ये सिर्फ आप जानते हैं। दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जो आपके बारे में सबसे बेहतर जानता है और वो आप खुद हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमें इतने अच्छे से नहीं जानते, आपकी माँ भी आपको इतने अच्छे से नहीं जानती जितना अच्छे से आप जानते हैं अपने बारे में। आपको सब पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये चीज़ें लोगों को बताना शुरू करते हैं कि मेरी ये वैल्यू है, मेरी इतनी कीमत है, मुझे यहाँ पे तुम हर्ट करो, यहाँ पे ब्लैकमेल करो, इधर तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हो। यह सारी परमिशंस हम ग्रांट करते हैं लोगों को कि आओ भाई मुझे हर्ट करो, मेरा दिल तोड़ो, मैं ऐसा हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ। जब हम अगले बंदे को शुरू में ही ये कह देंगे कि मेरे साथ तो ये इश्यूज़ हैं, मेरी ये वीकनेस हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं देन डू लेट मी नो, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे क्वेश्चंस आए हैं, उनके ऊपर कुछ का मुझे नॉलेज है, कुछ का नहीं है, तो मैं थोड़ा मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ। लेकिन ये वाली वीडियो के ऊपर आई वाज रेडी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, कोई फ़िलॉसफी नहीं होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं पहले से। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोकस कभी-कभी हमारा इधर-उधर हो जाता है, तो सिर्फ वो फ़ोकस आज थोड़ा-सा मैं सामने लेके आया हूँ कि ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।